दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, नवरात्र के अष्टम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अमोघ फलदायिनी है माँ गौरी। श्वेते विशेष समारूढ़ा श्वेतांबरः शुचि महागौरी शुभम दधा महादेव प्रमोदया। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका स्वरूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा अष्टवर्षा वदेह गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण श्वेत और सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप और वर्ण का गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुषमय कुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस वीडियो में हम महागौरी की 3 पौराणिक कथा आपको बताएंगे। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौर नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। हम पढ़ेंगे आज माँ गौरी की 3 पावन कथाएं। पहली कथा, देवी पार्वती के रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आघात हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दूसरी कथा, इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। तीसरी कथा के अनुसार महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर कर रहा था और भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर
उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसीलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। जय माँ गौरी। आपको ये कथाएं कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय महाकाली, जय महागौरी।